एक छोटे से गांव में जहां हर शाम मसालों की महक घर घर फैलती थी, वहां चौराहे पर लालू की बिरयानी की दुकान थी। लालू ताजा मुर्गे की बिरयानी वो सुबह सुबह बाजार जाता और वहां से सबसे अच्छे मुर्गे लाता। दुकान छोटी थी, लेकिन उसकी मेहनत से ग्राहक बढ़ते जा रहे थे। दिन शाम को रामू चाचा, जिनकी उम्र लगभग 70 साल के करीब थी। अरे लालू, जब तक तेरी बिरयानी नहीं खा लेता तब तक मेरा दिन ठीक से नहीं कटता। चल भाई लालू, एक बड़ी प्लेट लगा दे, जरा बिरयानी ताजा ही देना। रामू चाचा की बात सुनकर लालू ने हंसते हुए जवाब दिया, रामू चाचा, मुर्गा आज सुबह ही लाया हूँ, बिल्कुल नरम और स्वादिष्ट है। आप खाकर देखो, आपको मेरी दुकान की बिरयानी से बेहतर और कहीं नहीं मिलेगी। रामू चाचा ने प्लेट ली और पहला निवाला मुंह में डाला और बोले, वाह लालू, ये मसालेदार बिरयानी तो जीभ पर नाच रही है और मुर्गा इतना मुलायम है कि दांत लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर तू ऐसे ही बिरयानी बनाता रहा तो एक दिन तू गांव का राजा बन जाएगा इस बिरयानी से। अगले दिन उसके पास श्यामू आया, जो गांव का किसान था। श्यामू ने दुकान पर बैठते हुए कहा, लालू भाई, तुम्हारी बिरयानी अच्छी है, लेकिन दाम थोड़ा ज्यादा है। हम गरीब किसानों के लिए कुछ सस्ता जुगाड़ निकालो ना, वरना हम कहीं और जाएंगे जहां सस्ती बिरयानी मिलेगी, क्योंकि इतनी गरीबी में हम इतनी महंगी बिरयानी नहीं खा सकते। लालू ने सोचकर जवाब दिया, शामू भाई, मुर्गा बाजार से आता है और तुम्हें तो पता है कि बाजार का दाम हमेशा फिक्स रहता है, इसलिए बिरयानी महंगी बेचनी पड़ रही है। लेकिन कल से मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नया ट्राई करूं, स्वाद वैसा ही रखूंगा, लेकिन दाम कम हो सकता है। उस शाम लालू की 20 प्लेट बिकी थीं, जिस कारण लालू को अच्छा मुनाफा हुआ था। रात को लालू को नींद नहीं आई, क्योंकि कमाई अच्छी हो रही थी, जिस कारण लालच उसके मन में होने लगा। वो रात भर सोचता रहा, मुर्गा महंगा है, अगर कुछ सस्ता मिल जाए तो मुनाफा दोगुना हो जाएगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। गांव के आवारा कुत्ते पूरा दिन इधर उधर घूमते हैं, क्यों ना उनको पकड़कर उनकी ही बिरयानी बना दूं, जिससे मुर्गा भी नहीं लाना पड़ेगा और बिरयानी भी सस्ते दामों में बेच दूंगा और मुनाफा भी ज्यादा होगा। सुबह लालू ने फैसला कर लिया। गांव के बाहर गया, जहां आवारा कुत्ते घूम रहे थे। उसने एक काले रंग के कुत्ते को देखा, जो देखने में हष्ट पुष्ट लग रहा था। लालू ने उसे ललचाया और अपने साथ घर ले आया। उसने उसे चुपके से मार डाला और उसका मांस अच्छे से साफ किया और बिरयानी बना दी, लेकिन नाम रखा गांव की स्पेशल बिरयानी। उस बिरयानी का दाम भी उसने मुर्गे वाली बिरयानी से आधा। शहर को दुकान खुली। रामू चाचा फिर आए। लालू, आज बिरयानी में क्या नया है? महक तो पहले से बिल्कुल अलग आ रही है। इसमें मुर्गा है या कुछ स्पेशल, जरा बता तो। लालू ने प्लेट परोसते हुए कहा, चाचा जी, ये स्पेशल बिरयानी है, नया रेसिपी, मुर्गे से सस्ता लेकिन स्वाद दुगना। खाकर देखो, मजा आ जाएगा और गांव वाले भी इसे सब पसंद करेंगे, क्योंकि मैंने खास मसाले डाले हैं इसमें। इतनी तारीफ सुनकर रामू चाचा ने पहला कौर लिया और जैसे ही चबाया तो बोलो, वाह लालू, ये तो सच में कमाल है। मुंह में ऐसे घुल रही है जैसे ये बिरयानी नहीं, कोई गुलाब जामुन हो। मांस इतना नरम है कि लगता है इसमें कोई जादू है। अब तो बस रोज यही बनाना तू लालू। कुछ ही देर में उसकी बिरयानी की खबर पूरे गांव में फैल गई। शाम तक उसकी 50 प्लेट बिक चुकी थीं। लालू खुश था, लेकिन लालच उसके मन में और बढ़ा गया था। वो सोचने लगा, एक कुत्ते से इतना मुनाफा, अगर रोज 4-5 कुत्ते पकड़ूं तो अमीर बन जाऊंगा। और कुत्ते तो हर गली में हैं और किसी को भी शक नहीं होगा, बस सावधानी से काम करना है। दिन मोनू नाम का लड़का दुकान पर आया, जो गांव में स्कूल जाता था। उदास होकर कहा, लालू चाचा, मेरा कुत्ता 2 दिन से गायब है। वो काले रंग का था, कहीं देखा तुमने? अगर कहीं दिखे तो बता देना मुझे, मैं 2 दिन से बहुत परेशान हूँ। लालू का दिल धड़का, क्योंकि कल रात उसने एक काले कुत्ते को ही मारा था। लेकिन वो मुस्कुराकर बोला,
मोनू बेटा, मैंने तो नहीं देखा, शायद गांव में ही कहीं होगा इधर उधर। ले एक काम कर, तू स्पेशल बिरयानी खा, भूख लगी होगी तुझे। मोनू ने प्लेट ली और खाने लगा। पहला निवाला मुंह में डालते ही बोला, चाचा, ये स्वाद तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, जैसे मेरे कालू की महक आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वैसे बिरयानी अच्छी है, शुक्रिया चाचा। लालू ने जल्दी से टॉपिक बदला। हाँ बेटा, मसाले स्पेशल है, अब तू घर जा, कालू मिल जाएगा। मैं भी ढूंढवाऊंगा गांव में, चिंता मत कर। कल फिर आना, नई बिरयानी ट्राई करना। वहां से चला गया। दिन बीतते गए, लेकिन लालू की दुकान अब गांव की सबसे व्यस्त जगह बन गई। हर शाम भीड़ लगती, लोग स्पेशल बिरयानी की तारीफ करते, लेकिन गांव के कुत्ते गायब होने लगे और गांव वाले परेशान होने लगे। शाम श्यामू रामू चाचा से मिला और बोला, रामू चाचा, गांव के कुत्ते कहाँ गायब हो रहे हैं? मेरा कुत्ता भूरा भी 3 दिन से नहीं दिखा। श्यामू की ये बात सुनकर रामू चाचा उससे बोले, अरे भाई श्यामू, तू कहना क्या चाहता है? मुझे साफ साफ बता। फिर श्यामू चाचा जी को समझाता है। चाचा जी, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जब से गांव के कुत्ते गायब होने लगे हैं, तब से लालू की बिरयानी का स्वाद अजीब सा हो गया है। रामू चाचा ने सोचकर जवाब दिया, हाँ श्यामू, मुझे भी शक हो रहा है, क्योंकि पहले ये मुर्गे वाली बिरयानी बेचता था, अब ये स्पेशल नाम से बेचने लगा है, और इसके मांस का टेस्ट भी अलग है। हमें जांच करनी चाहिए। रात में लालू घर में बिरयानी तैयार कर रहा था। उसने 3 कुत्तों को मारा था। 3 कुत्ते हैं, कल इनकी बिरयानी बनाकर बेचूंगा तो बहुत ज्यादा कमाई होगी, और इन पैसों से शहर जाकर एक बड़ा घर बनाऊंगा। वह गांव में मीटिंग हुई। मोनू ने सबको बताया, सब लोग सुनो, मेरा कालू गायब हो गया है, और कल मैंने लालू चाचा की बिरयानी में कुछ अजीब से पीस देखे थे। मुझे शक है कि वो कुत्तों को मार रहे हैं और उनकी बिरयानी बनाकर बेच रहे हैं। हमें दुकान पर जाकर जांच करनी चाहिए। पास ही खड़े श्यामू ने सहमति जताई। हाँ मोनू, मेरा भूरा भी गायब है। चलो सब मिलकर उसकी दुकान पर चलते हैं और देखते हैं कहीं सच में तो वो ऐसा नहीं कर रहा। शाम को गांव वाले दुकान पर पहुंचे। रामू चाचा ने लालू से कहा, लालू, हमें सच बता, तेरी स्पेशल बिरयानी में क्या है? क्योंकि तूने जब से इसका नाम चेंज किया है, तब से गांव के कुत्ते गायब हो रहे हैं। तेरी बिरयानी का स्वाद भी बदल गया है। अगर तूने सच नहीं बोला तो पुलिस बुलाएंगे। ये सुनकर लालू घबरा गया और उसे पसीना आने लगा। वो चाचा जी से बोला, चाचा जी, आप ये क्या कह रहे हो? मैं तो बस इसमें मुर्गा डालता हूँ और कुछ स्पेशल मसाले। पता नहीं तुम लोग क्यों गलत समझ रहे हो। लेकिन मोनू ने चिल्लाकर कहा, नहीं चाचा, मैंने कल प्लेट में एक हड्डी देखी थी जो कुत्ते की लग रही थी। उसकी ये बातें दुकान के पीछे वाले कमरे में गए। वहां कुत्तों की हड्डियां और मांस के टुकड़े पड़े थे। श्यामू ने गुस्से में कहा, देखो सब सबूत मिल गए। लालू ने कुत्तों को मारकर बिरयानी बनाई है। इसने हम लोगों के साथ कितना बुरा किया है। इसने पैसे के लालच में आकर सारी हदें पार कर दी। लालू घुटनों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आकर गलत कर बैठा, क्योंकि पैसे की चाह ने मुझे जानवर बना दिया था और मैं पहले मुर्गे से संतुष्ट था, लेकिन कमाई बढ़ी तो मेरे मन में लालच जाग गया। ये सुनकर रामू चाचा ने सबको शांत कराया और कहा, लालू, तूने गलती की, लेकिन अब सीख ले, लालच बुरी बला है, कभी संतुष्ट नहीं होने देती। और जो कुत्ते तूने मारे वो निर्दोष थे। गांव वाले उन्हें खाकर बीमार हो सकते थे, लेकिन तूने लालच की वजह से ये सब भी नहीं सोचा। गांव वालों ने लालू को पुलिस के हवाले कर दिया और उसकी दुकान बंद हो गई। साथ ही उसका नाम बदनाम हो गया।